नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से। आज क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल, क्लास 10th के चैप्टर ट्रायंगल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम सीबीएसई में 2020 में पूछा गया है। तो ये यहाँ पीवाईक्यूज क्वेश्चन चल रहे हैं और इस क्वेश्चन में ये क्या कहा है, इस क्वेश्चन में इन फिगर में जो फिगर दे रखी है ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये डीईएफ के सिमिलर है। एंड दियर साइड्स ऑफ लेंथ, और इनकी साइड्स की जो लेंथ है इन सेंटीमीटर में है, आर मार्क्ड अलोंग देम, ये इनके साथ लिखी हुई है साइड के। एंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की साइड को फाइंड करना है। जब भी आपके पास टू ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि या तो उनके एंगल के बीच में रिलेशन होगा या फिर उनकी साइड आर इन द सेम रेशियो होंगी। तो यहां से हमें साइड फाइंड करनी है और साइड में ही अननोन है। जब भी साइड्स में अननोन होगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये एबीसी किसके, डीईएफ के सिमिलर है। तो द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो। देखेंगे यहां फर्स्ट टू कॉर्नर लिए, देन ए बी अपॉन ये क्या होगा डीई इक्वल टू बी सी, सेकेंड एंड थर्ड, यहां सेकेंड एंड थर्ड कॉर्नर लिए, यहां भी सेकेंड एंड थर्ड कॉर्नर ई एफ, यहां फर्स्ट एंड सेकेंड ए सी, तो यहां भी फर्स्ट एंड सेकेंड डी एफ हमने कॉर्नर लिए। अब इनकी वैल्यू हमने साइड्स की वैल्यू रखी, ए बी की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 अपॉन डीई की वैल्यू क्या है 18, यहां पर 18 रखी। नेक्स्ट बी सी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2, यहां पर बी सी की वैल्यू। ई एफ की वैल्यू क्या 3x प्लस 9 इक्वल उसके बाद ए सी की वैल्यू क्या 3x अपॉन डी एफ की वैल्यू क्या है 6x, यहां इस x से x ये कैंसिल हो गया। हमने क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर इक्वल लेंगे, टेकिंग, क्योंकि तीनों इक्वल है, कोई से भी दो इक्वल ले सकते हैं। आपने देखा कि यहां पर x है इन्वॉल्व और यहां पर x इन्वॉल्व नहीं है, यहां से इसको कट किया, ये 2 टाइम्स यानी कि 2x माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहां से हमने 2x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड की 18 अपॉन 2 यानी कि यहां पर आया 9। यहां पर हमने 2x इक्वल टू, ये 9 इधर प्लस में है, 1 इधर प्लस में गया, यहां से वैल्यू आई 10 और x की वैल्यू आई 10/2, इट मींस 5। x की वैल्यू क्या आई आपके पास 5। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो आप अब इनके जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आप इनकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहां देखते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं। यहां पर लेंथ फाइंड करते हैं, ये हमारे पास डीएफ था, तो यहां से देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल की लेंथ, फर्स्ट लेंथ हमारे पास थी एबी, फर्स्ट लेंथ हमारे पास क्या थी AB, और AB की वैल्यू क्या थी 2x माइनस 1, क्या थी यहां पर 2x माइनस 1। x की वैल्यू क्या थी 5, x की वैल्यू 5 रखी, यहां पर 2 मल्टीप्लाई 5 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये AB है। फिर हम फाइंड करते हैं BC फाइंड करते हैं, BC क्या थी 2x प्लस 2, x की वैल्यू रखी हमने 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, इट मींस 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहां से फिर उसके बाद हमने AC हमारे पास क्या थी 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखी 5, क्या है 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल DEF में हमने DE फाइंड किया, DE फिर EF फिर DF। यहां से देखते हैं DE कितनी थी 18,
तो ये तो 18 सेंटीमीटर थी। फिर हमारे पास EF कितना था 3x प्लस 9, 3x की वैल्यू 5 प्लस 9 15 प्लस 9 यानी कि 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट DF हमारे पास था 6x, यहां पर रखा 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमने फाइंड किया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। टू राइट ट्रायंगल्स ABC एंड DBC आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस BC। दोनों सेम हाइपोटेनस BC पर बेस है दोनों का सेम ड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑन द सेम साइड्स ऑफ BC ऑफ AC, और उन दोनों की BC और AC सेम साइड एंड BD इंटरसेक्ट एट ऑन द सेम साइड्स ऑफ BC, यानी कि दोनों BC साइड पर सेम हाइपोटेनस रखते हैं। और क्या कह रखा, इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P, और ये AC और BD जो साइड्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पर, प्रूव दैट AP मल्टीप्लाई BC BP मल्टीप्लाई D। यानी कि हमें ये हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2019 में, और हमें जो प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है ये। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूफ करना है इसी के हेल्प से देखते हैं। चलिए देखते हैं एक बार और हम देखते हैं क्या कहा। टू राइट ट्रायंगल है ABC एंड DBC आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस हाइपोटेनस BC। दोनों सेम बेस हाइपोटेनस BC पर ड्रॉ किए गए हैं एंड ऑन द सेम साइड्स ऑफ BC, और दोनों की सेम साइड्स हैं BC की। इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P, अगर AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पर, तो प्रूव दैट, तब हमें ये प्रूफ करना है जो हमारे पास ये दिया गया है। चलिए देखते हैं। यहां से ये CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। पहले हमने टू ट्रायंगल लिए, हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और एंड सेकंड ट्रायंगल हमारे पास ये AB एंड C ट्रायंगल है, एंड सेकंड हमारे पास यहां पर ट्रायंगल यानी कि सेम बेस सेम है, और ये सेकंड ट्रायंगल लिया हमने। सेकंड ट्रायंगल लिया हमने, ये हमारे पास आया ABC और सेकंड ट्रायंगल है DBC। इस तरह से हमने ट्रायंगल लिए, दोनों का जो हाइपोटेनस है वो सेम है, यानी कि हाइपोटेनस सेम है, तो इसने कहा है कि ये जो एंगल है ये 90 है, ये एंगल जो है ये 90 है। AC और BD साइड इंटरसेक्ट करती किस पर, P पॉइंट पर। किस पर करती है, P पॉइंट पर। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं टिक कर रहा हूं इसमें AP जो साइड है वो ये पोर्शन है इतना, यहां से यहां तक, यानी कि ये वाला AP साइड। फिर हमारे पास कौन सी है, PC कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, ये मैं डबल टिक कर रहा हूं, ये वाली, यानी कि PC। फिर हमारे पास BP कौन सी साइड है, यानी कि यहां से यहां तक, ये सिंगल टिक कर रहा हूं, और फिर ये DP, ये मैं डबल टिक कर रहा हूं। तो इट मींस ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आप ले सकते हैं, क्योंकि इस इसका पार्ट है, इस इसका पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें जो जो साइडें चाहिए थी वो साइडें फोकस की हमने, फोकस करने के बाद ये हमारे पास वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। प्रूव दैट, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ करने के लिए ही हमने लिया है। यहां से देखते हैं, इन टू ट्रायंगल्स, इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं वे, APB एंड ट्रायंगल DPC। इन दोनों ट्रायंगल में हमने लिया है। ये जो प्रूफ करना है, इस प्रूफ को हम इस साइड लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहां से हमने देखा कि इसमें आपके पास एंगल BAP, यानी कि इसमें ये वाला एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, तो एंगल CDP इक्वल टू 90 डिग्री ईच।
दोनों क्या है 90 डिग्री हैं। नंबर सेकेंड, आपके पास ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको लिखेंगे एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल डी पी सी। ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल। यहां से आपने देखा इस ट्रायंगल के साथ टू एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, तो लिख देंगे बाय डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए सिमिलरिटी से आपने देखा ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्रायंगल। आप ये देखेंगे कि ए किसके करस्पॉन्ड था? डी के, तो यहां ए फर्स्ट पोजीशन पर तो डी फर्स्ट पोजीशन पर लिखेंगे। पी किसके करस्पॉन्ड था? पी के, तो यहाँ पी सेकंड पोजीशन पर है तो यहाँ पी सेकंड पोजीशन पर लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड बचा बी और यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड बचा सी, तो ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया? सिमिलर हो गया। जो जो साइड हमें चाहिए, पहले हमें चाहिए था एपी, यहाँ पर क्या चाहिए? प्रूफ में देखिए एपी, तो यहाँ एपी फर्स्ट टू कॉर्नर लिए एपी और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? डीपी। आप देखेंगे डीपी लिखा हुआ है, पीडी लिखा हुआ है, डीपी लिखा हुआ है तो अपॉन डीपी। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन तभी होगा। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे आप, कौन सी साइड है इस वाले ट्रायंगल की? बीपी। यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ? बीपी। यहां पर हमने देखा पीबी, यानी कि लास्ट टू कॉर्नर लिए, लास्ट टू कॉर्नर से हमने बीपी और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? पीसी। आप देख लेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ? पीसी। तो ये बस केवल हम ये साइड का पार्ट देख रहे हैं, इसमें कौन सा कहां आ रहा है ये नहीं देख रहे, पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल के पार्ट ऊपर लिख रहे हैं और सेकंड पार्ट ट्रायंगल के पार्ट नीचे लिख रहे हैं, पीसी। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, एपी की मल्टीप्लाई इसके साथ, बीपी की मल्टीप्लाई डीपी के साथ, और जो हमें प्रूफ चाहिए था वो हमें प्रूफ ये मिल चुका है। आप देख रहे हैं कि यहां से हमने क्या, एपी मल्टीप्लाई बीसी इक्वल टू बीपी मल्टीप्लाई डीपी। दिस वाज टू बी प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, दिस वाज टू बी प्रूव्ड। अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आपको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखें, मैं इस तरह के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।